दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और पवित्र नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास डॉक्टर विजेंद्र चक्रवर्ती मसीह, प्रभु पे विश्वास करने वाला, प्रभु के नियम को मानने वाला, उसके रास्ते पे चलने वाला एक विश्वासी हूँ। मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं एक नए खुलासे को लेके आया हूँ परमेश्वर के दास प्रोफेट विजेंद्र सिंह के बारे में, और एक नया खुलासा मैं आपके सामने आज लाने जा रहा हूँ, जिसे सुन के आप बिल्कुल खुशी के मारे फूले नहीं समाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही आनंदित होंगे। हमारे बीच में एक वकील साहब हैं जो परमेश्वर के दास वह भी है, और भी परमेश्वर के नियम और उनके वचनों पे चलते हैं। अपने आप को परमेश्वर की सेवकाई के लिए उन्होंने अपने जीवन को भी सौंपा है, और वे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। तो मैं उनसे आपसे बातें कराऊंगा। अभी उनकी बातें आपसे होगी, आप उनकी बातें वीडियो कॉलिंग पे आप सुनेंगे, और आप विश्वास कीजिएगा मेरे प्रिय दोस्तों, प्रोफेट विजेंद्र सिंह को, जो परमेश्वर के दास है, जिन्होंने अपने जीवन को संपूर्ण रीति से पिता के हाथों में सौंप दिया था। उनका, प्रोफेट विजेंद्र सिंह का जो जीवन था वो उनका खुद का जीवन नहीं था। उन्होंने अपने जीवन को, अपने पूरे परिवार, बाल बच्चे, उनके 2-2, 3-3 बच्चे, उनकी पत्नी, सभी लोग मिलके परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपने दिन रात अपने जीवन को हैंड ओवर कर दिए थे। परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन में थी। जैसे प्रभु यीशु मसीह अपनी इच्छाओं को पूरा न करके अपने पिता की आज्ञाओं को फॉलो किए, और उनके बताए हुए रास्ते को उन्होंने, परमेश्वर के शुभ संदेश को इस पृथ्वी भी फैलाया। मेरे प्रिय दोस्तों, वैसे संपूर्ण मन पे यहोवा पर भरोसा रखने वाले जो परमेश्वर के दास है प्रोफेट विजेंद्र सिंह है, मैं आपको फिर आज चैलेंज देता हूं कि मेरे प्रिय दोस्तों, जो हम लोगों के बीच में जो साबुत हाथ लगे हैं, तो हमारे जो बीच में रहने वाले प्रोफेट विजेंद्र सिंह है, वह बेल पे छोड़ेंगे नहीं, बाइज्जत रिहा होंगे। बहुत ही कम समय, मैंने अगले वीडियो में आपको बोला था कि 2 महीने, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ज्यादा दिन नहीं, मैक्सिमम दिन आप गिनते जाइए, और उम्मीद मैं करता हूं कि हो सकता है इसी अप्रैल महीने में वो बाइज्जत रिहा की जाए, कर दिया जाए। और मेरे दोस्तों, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने परमेश्वर के दास के ऊपर, एक सच्चे परमेश्वर के दास के ऊपर जिन लोगों ने आरोप को लगाया, जैसे प्रोफेट विजेंद्र सिंह को बेकसूर अंदर कर दिया गया था, सेम उसी का उल्टा होगा। और वह जिन लोगों ने परमेश्वर के दास को फंसाया है, उन लोगों के ऊपर सच का FIR दर्ज होगा, और वो सच के उनके जीवन में भी सच का आजीवन कारावास उनके जीवन में भी नसीब होगा। और मैं उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों, मैं आपको अभी रूबरू कराऊंगा अपने एडवोकेट के साथ। आप उनकी बातें सुनिएगा। वो दरअसल फोन पे, वीडियो कॉल पे आपसे बात आपको बताएंगे। और 1 तारीख को प्रोफेट विजेंद्र सिंह को जो सजा मुकर्रर हुई है आजीवन कारावास के लिए, लेकिन हम लोग भी इतने भी नासमझ नहीं है, मसीह समाज में रहने वाले लोग, जो लड़की प्रोफेट विजेंद्र सिंह के पास 1.5 साल काम की, और अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ तो उसने तुरंत FIR नहीं कराया। 3 से 4 दिन, 5 दिन के बीच में उन्होंने DNA, ऐसा कोई टेस्ट नहीं हुआ, ऐसा कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मिला। 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ अगर कुछ गलत होता है तो उसके साथ एक प्राविधान है कि उसे आजीवन कारावास मुजरिम को दिया जा सकता है। लेकिन एक बालिग लड़की, और बलात्कार होने के बाद उसने अपने आप को FIR नहीं कराया, तुरंत 1 से 2 महीने तक वैसे गैप रखा, उसके बाद फिर उन्होंने FIR कराया। तो जजमेंट भी जो हुआ है वो हमारे हिसाब से, संसार के हिसाब से गलत है। लेकिन आपके बीच में जो परमेश्वर के दास हैं, उनके हाथों में जो रिपोर्ट लगे हैं मेडिकल, और जो उस गुनाह के रिपोर्ट है, जिस लड़की ने आरोप लगाया है, उसके सही साबित करने के लिए जो रिपोर्ट लगे हैं, हाथ लगे हैं, और वह बहुत ही पर्याप्त मात्रा में है। मेरे प्रिय दोस्तों, तो मैं आप लोगों से प्रार्थना और विनती निवेदन करूंगा कि प्रोफेट विजेंद्र सिंह के लिए आप लोग अच्छे से आत्मा में भर के प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना के द्वारा संसार में ऐसी कोई दीवार नहीं है। जो शहरपनाह की दीवारें थी वह भी ढह गई थी, समुद्र 2 भागों में बट गया था। तो परमेश्वर यहोवा है, जगत की रचना करने वाला है मेरे प्रिय दोस्तों। और जो परमेश्वर के दास विजेंद्र सिंह है, वो सच के प्रॉफिट है। सच में प्रभु परमेश्वर का उनके ऊपर छेदा हुआ हाथ है। परमेश्वर उनके द्वारा इस संसार में अपने सारे काम को कर रहा है। मेरे दोस्तों, आपको
मैं एक और बातें बताना चाहता हूं जो बाइबल की उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाए। तो क्या हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा दूसरे रूप में दिखने वाला है? अरे नहीं, वह मनुष्य के जैसा ही तो है। उसने कहा है मैं अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाऊंगा। तो हो सकता है वह परमेश्वर हो सकता नहीं। मैं कन्फर्म कहता हूं, दावे के साथ, चैलेंज के साथ कहता हूं कि परमेश्वर का दूसरा रूप प्रोफेट बजेंद्र सिंह है। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञाएं दी थी, उन्होंने बेखूबी उस आज्ञाओं को, अपने जान को हथेली पर रख के परमेश्वर के उस नक्शे कदम पे चलने के लिए तैयार हो गए। उस ऐसे प्रॉफिट को, ऐसे परमेश्वर के दास के ऊपर आरोप लगाना कितना लाजमी है, कितना अच्छा है, आप जरा सोचिए मेरे प्रिय दोस्तों। तो जो जजमेंट हुआ है वो 110% मैं कहता हूं कि गलत आरोप लगाया गया और गलत न्याय भी दिया गया है मीडिया ट्रायल के द्वारा। मीडिया ट्रायल के द्वारा उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है वह भी बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अप्रैल महीने में ही हमारे बीच में परमेश्वर के दास बाइज्जत बरी होकर आपके बीच में, अपनी कलीसिया में, अपने चर्च में, अपनी मिनिस्ट्री में जाके परमेश्वर की सेवकाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम चलते हैं, आपको रूबरू कराते हैं उस परमेश्वर के दास, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, जिनके हाथों में परमेश्वर के दास को छुड़ाने के लिए सभी सबूत लग चुके हैं। तो आइए मिलते हैं। आप सभी को जय मसीह की, और कंटिन्यू आप इसमें बने रहिएगा। आइए सुनिए परमेश्वर के दास एडवोकेट की कुछ बातें प्रोफेट विजेंद्र के लिए। जय मसीह की। अब तक हम ये सोच रहे थे प्रोफेट विजेंद्र जी की, जो आपको पता है कि आजीवन कारावास माननीय न्यायालय ने बोल दिया था, तो उसे हम सोच रहे थे कि बेल पे आए या पैरोल पे आए। तरह तरह के सोशल मीडिया पर भी चल रही थी बात कि क्या आएंगे छूट कर भी, और जो 2 से 2,500 फोन मेरे पास भी आ चुके हैं, वो भी सब यही पूछ रहे थे कि पापा जी कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे बाहर। तो उनके लिए बहुत खुशखबरी है, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो आपके इस चैनल पर चल रही है, जो चल रही है, और जो ये पट्टी भी चल रही है नीचे कि प्रोफेट विजेंद्र सिंह ना बेल ना पैरोल बल्कि 22 जज बरी होकर कोर्ट से बाहर आ रहे हैं। कोर्ट उन्हें 22 जज बरी कर रहा है। कैसे कर रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। इतने सारे सबूत, मुझे नहीं पता क्यों हमारे वकील साहब पहले प्रोड्यूस नहीं कर पाए कोर्ट के सामने, क्यों उपस्थित नहीं कर पाए, क्यों पेश नहीं कर पाए, मुझे नहीं पता। लेकिन इतने सारे सबूत हमारे पास हैं जिनसे प्रोफेट विजेंद्र सिंह माननीय न्यायालय में निर्दोष साबित होंगे और 22 जज बरी होकर आप सभी के सामने फिर पुनः चर्च में उपस्थित होकर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के वचनों का प्रचार करेंगे। वो बहुत जल्दी आपके सामने आ रहे हैं प्रोफेट विजेंद्र सिंह, बहुत जल्द। मैं कह रहा हूँ ना बेल ना पैरोल, सिर्फ 22 जज बरी। कौन कर रहा है? खुदावन प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सारे कागजात, वो सारे सबूत हमारे हाथ लग रहे हैं अब, जो हमें उस समय नहीं मिल पाए, जो हम माननीय न्यायालय को बता पाते थे, और जिससे हमें जो जिस तरीके से मीडिया में प्रचार चला कि पादरी को आजीवन कारावास हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं था। और जिन्होंने षड्यंत्र के तहत ये सारा कार्य करा, मैं प्रोफेट विजेंद्र सिंह की तरफ से और अपनी तरफ से उन्हें प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से क्षमा करता हूँ। उनकी जो भी गलती हुई मैं उन्हें क्षमा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। वो भी आशीष पाए जिन्होंने भी हम पे एलिगेशन लगाया। हम किसी से द्वेष भावना नहीं रखते, हम मसीह वाले लोग हैं, हम किसी से द्वेष भावना नहीं रखते बिल्कुल भी। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं आप भी आनंदित रहो प्रभु में, हम भी आनंदित रहे प्रभु में। बस बहुत सारे फोन इटली, नेपाल, अन्य अन्य देशों से भी आए, भारत के अलग अलग प्रदेशों से फोन आ रहे हैं। अभी भी मेरे पे फोन लगातार कंटिन्यू आ रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि फोन ना करके आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दें, ताकि मैं इस केस में और ज्यादा ध्यान दे पाऊँ। अभी 1 तारीख से आज 3 तारीख है, और 3 तारीख तक इतने सारे सबूत खुद मेरे हाथ लग चुके हैं कि जिनसे कि माननीय न्यायालय, हम माननीय न्यायालय के समक्ष जो सबूत रखेंगे, प्रोफेट विजेंद्र सिंह को माननीय न्यायालय 22 जज बरी करेगी, और वो बहुत जल्दी ताजपुर चर्च में, और जो नया चर्च है हमारा, उसमें भी वो आपको प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करेंगे। और ये सब जो सिरे जा रहा है, मुद्दे इतना बड़े मुद्दे को इतनी स्पीड से उठाया, मात्र 3 दिन में इतने सारे सबूत आ चुके हैं, जो मैं इसका मैं श्रेय
प्रभु यीशु मसीह को दूंगा और धन्यवाद करूंगा अपने राजकुमार भाई का भी, आशीष राजकुमार भाई का भी, जो उन्होंने इतनी मेहनत करी और वो दिन रात लगे रहते हैं कि क्या चीज कहीं से आए। और मैं फिर पुनः आपको एक बार दो बातें बताना चाह रहा हूँ, फिर दोबारा। एक जो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से प्रोफेट विजेंद्र सिंह जी बाइज्जत बरी होकर कोर्ट से बाहर आ रहे हैं। बेल पर नहीं, बाइज्जत बरी होकर बाहर आ रहे हैं, आप लिख लें। और दूसरी, जिन्होंने भी षड्यंत्र के तहत, जिन्होंने भी, नाम मुझे पता है, नाम नहीं ले रहा मैं, जिन्होंने भी षड्यंत्र के तहत प्रोफेट विजेंद्र सिंह को ये इस पचड़े में फंसा, इस केस में फंसाया, तो प्रभु उन्हें आशीष दे और हम उन्हें क्षमा करते हैं। हम उन्हें क्षमा करते हैं। हम दीन और नर्म व्यक्ति हैं, हम उन्हें क्षमा करते हैं। पुनः कह रहा हूं मैं, हम उन्हें क्षमा करते हैं। अगर वो भी हमारी ये वीडियो देखें तो वो सोच ले कि प्रभु के दास कैसे होते, प्रभु वाले, मसीह वाले कैसे होते। मसीह वाले क्षमा करने वाले होते, दीन और नर्म होते हैं। और सबसे बड़ा बात तो यह है, रोमियो 8:1 में लिखा हुआ है, पढ़ लें आप, रोमियो 8:1 में लिखा हुआ है, जो इस समय मसीह में, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो प्रभु के दास प्रोफेट विजेंद्र सिंह पर दंड की आज्ञा कैसे हो सकती है? आप ये तो सोच रहे थे प्रोफेसी करने से पहले, जो कह रहे थे कि हमने प्रोफेसी की कि वो जेल जाएंगे, ये होगा। आप प्रोफेसी करने से पहले ये तो सोच रहे थे कि वो प्रभु के दास हैं, वो कैसे उन पर दंड की आज्ञा हो सकती है? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आता है समय। कुछ क्या कागज, हम लीगल कागज अपने कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमें ये 2-3 दिन कोर्ट के जो ऑर्डर था उसे मानना है, और मानेंगे भी, आगे भी हम सम्मान क्या है, हमने सम्मान करेंगे। और कोर्ट का जो अगला ऑर्डर आ रहा है, वो सबसे पहले जो जिन्होंने षड्यंत्र के तहत हमें फंसाया प्रोफेट विजेंद्र सिंह जी को, वो देखें। और हम तो उन्हें क्षमा कर ही चुके हैं। वो देखें, अगर इस वीडियो को देख रहा हूं तो आप देख लें कि प्रोफेट विजेंद्र सिंह कैसे बाहर आ रहे हैं, और वो भी बाइज्जत बरी होकर बाहर आ रहे हैं। सभी को जय मसीह की, हालेलुया।